वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा एक क्वेश्चन इस टॉपिक के बेस पे पूछा जाता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास लॉजिकली क्या सॉल्व करने का क्या तरीका है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं या पर्टिकुलरिटी करने। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर एक सॉल्यूशन नोन होता है तो किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम क्या मानते थे, अगर y इक्वल्स टू क्या है u हमारे पास नोन सॉल्यूशन है, फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और हम लोग ने ये देखा था कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको फिर फर्दर हम क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में ब्रेक करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपको सॉल्व करना है। तो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें एक क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। से सपोज dy बाय dx का टर्म है आपके पास, या d2y बाय dx2 का टर्म है, तो y जो ऊपर है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। दैट मीन्स हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, x को चेंज करेंगे, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को चेंज करेंगे किसी फर्दर अलग फंक्शन में और फिर फर्दर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ये एलो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो व्हाट इज मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट, क्या मेथड्स हैं। तो अगर सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का कंसीडर कर लेते हैं कि d2y बाय dx2 प्लस p dy बाय dx प्लस qy इक्वल्स टू क्या है, r है हमारे पास। So now this is क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p q r मे बी और कांस्टेंट और मे बी क्या है, फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सो यहाँ क्या है, dy बाय dx का टर्म है, तो dy बाय dx और d2y बाय dx2 का टर्म है। दैट मीन्स y क्या हो गया आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो y हियर डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहते हैं इसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x का आएगा। दैट मीन्स हम x की वैल्यू चेंज करते जाएं तो y की वैल्यू क्या हो गया, चेंज होती जाएगी। तो यानी कि y क्या है, डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट, और x क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो नाउ हियर हम लोग क्या करना चाहते हैं, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको ही हम लोग क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो नाउ x को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चेंज करें एक दूसरा वेरिएबल से z। तो ओवरऑल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फेस क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो जाता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ पर्टिकुलर जो फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपको इसी स्टेप से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो नाउ लेट अस चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z। x हम क्या करने जा रहे हैं, z में चेंज करने जा रहे हैं। दैट मीन्स z हम कंसीडर कर ले रहे हैं, z को भी क्या है, वो फंक्शन ऑफ x का है। तो अगर हम z को चेंज करें, x मीन्स x को हम चेंज कर रहे हैं z में, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाय dx है। दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए था, dy बाय dz के फॉर्म में लाना चाहते हैं, और d2y बाय dx2 ये किसके फॉर्म में लाना चाहते हैं, d2y बाय dz स्क्वायर के टर्म में लाना चाहते हैं। तो हमारे पास dy बाय dx को किस तरह से लिख सकते हैं, बाय डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से। सो dy बाय dx को हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, क्योंकि z किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है आपके पास, x का फंक्शन, और z किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो dy बाय dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं बाय चेन रूल के हिसाब से। dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाय dz इंटू dz बाय dx। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि dy बाय dx को हम dy बाय dz इंटू dz बाय dx में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो dy बाय dx को हम लोग क्या लिख ले, ये लिख, और हमें क्या चाहिए, d2 बाय dt चाहिए। तो इसको फर्दर क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएट कर लें।
अगर इक्वेशन का नाम दें तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो अगर x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स. किसका, dy बाई डी एक्स का. तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, डी2 बाई डी एक्स टू हो जाएगा. और इधर हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का रूल लगाना है. तो इधर हम डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स के टर्म में. तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का रूल हो जाएगा. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज. दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं. तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन है. सिंपल रूल था डिफरेंशिएशन का. नाउ यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसका निकलना है, dy बाई डी जेड. सो सिंस dy बाई डी जेड को हम लोग किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मीन्स इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो dy बाई डी जेड को हम लोग क्या लिखें, d बाई डी जेड करें और क्या कर सकते हैं, dz बाई डी एक्स कर सकते हैं. तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता है क्योंकि y क्या है, फंक्शन ऑफ x का है. तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में कर ले. और जैसे ही z के रिस्पेक्ट में किए तो ओवरऑल हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए था, dx के टर्म रिस्पेक्ट में चाहिए था. तो इसको फिर क्या कर दे, हम प्रोडक्ट कर दे dz बाई dx. तो ओवरऑल क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ ये हो गया यूजिंग चेन रूल. तो इस हिसाब से लिख सकते हैं. अब सेकंड पार्ट में क्या देख रहे हैं कि ये तो dy बाई डी जेड है और यहाँ देख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स किसका है, dz बाई डी एक्स का. तो यहाँ क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव हो गया क्या, डी टू जेड बाई डी एक्स टू. ये तो सिंपल प्रॉब्लम था. यहाँ पे आप ये दोनों क्लब होके मीन्स आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में किसका, डी वाई बाई डी जेड. तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर. और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये भी डी जेड बाई डी एक्स और ये भी डी जेड बाई डी एक्स. तो ये दोनों क्या हो गए, क्लब हो गए. तो क्या हो गया, ओवरऑल स्क्वायर हो गया इसका. दिस इज होल ऑफ स्क्वायर. और ये टर्म क्या मिलके बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर. और जो है सेकेंड पार्ट तो एज इट इज रहेगा आपके पास. तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने क्या निकाल लिया, सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू जो है y और z के टर्म में हमने निकाल लिया. ठीक है. तो हमारे पास ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स पता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पता है. तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या लिख ले, इस पर्टिकुलर इक्वेशन फर्स्ट पे रख ले. ठीक है. तो ओवरऑल हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा, दैट मीन्स जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या किया, इक्वेशन वन में पुटअप कर दिया. तो ओवरऑल हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, ओवरऑल डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर एक पास करना चाहते हैं. कि हमारे पास ओवरऑल किसका सॉल्यूशन चाहिए, y इन टर्म्स ऑफ z में चाहिए. तो इसको एक पास करना चाहते हैं और फॉलोइंग टर्म्स को क्या करें, अलग करके क्लब कर लें. तो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, सो हमने क्या किया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर एक पास रखा और फिर क्या किया, डी वाई बाई डी जेड के कॉफिशिएंट को एक पास रख लिया. तो यहाँ पे क्या है, ये डी वाई बाई डी जेड का कॉफिशिएंट था और ये डी वाई बाई डी जेड का कॉफिशिएंट था और प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर है. अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव में भी हम लोग देखे थे या वन सोल्यूशन में भी देखे थे कि इस पर्टिकुलर जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो उसमें जो भी कॉफिशिएंट होता है वहाँ क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए. तो वो कब होगा, जब डी जेड बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर से क्या कर ले, इस पूरे इक्वेशन को क्या कर ले, डिवाइड कर दे. So after dividing dz by dx
होल ऑफ स्क्वायर वी हैव दिस इक्वेशन। अब इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरह से रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव में भी हम लोग देखे थे, इस पर्टिकुलर टर्म को इतनी वैल्यूज को हम लोग P1 मान ले और इस पर्टिकुलर वैल्यू को Q1 मान ले, कंपेयर करने में क्या हो जाएगी, हमें आसानी हो जाएगी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो नाउ वी हैव d2y/dz स्क्वायर प्लस इस पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं हम लोग, P1, और इस पूरे टर्म को हम लोग Q1 मान ले, और r/dz/ds को हम लोग क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, y इन टर्म्स ऑफ z में आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि किस तरह से अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ओवरऑल क्या हो जाता है, हमारे पास ये हो जाता है d2y/dz स्क्वायर प्लस P1 dy/dz प्लस Q1y इक्वल्स टू R1। नाउ हियर वी हैव dy/dz एंड d2y/dz स्क्वायर। हमारे पास ओरिजिनली में क्या था, dy/dx था और d2y/dx2 था। तो किस तरह से चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो हमारे पास जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट से स्टार इक्वेशन, नाउ यहाँ हियर वी हैव dy/dz एंड आल्सो वी हैव d2y/dz स्क्वायर, वेयर P1 एंड Q1 ये हम लोग को जो है याद रखना पड़ता है। लेकिन वैसे हम लोगों ने देखा कि डिस्क्राइब करके देखा कि P1 की वैल्यू क्या हो गई, जो ये टर्म था पूरा p dz/dx प्लस d2z/dx स्क्वायर डिवाइड बाय dz/dx स्क्वायर, दिस इज आवर P1। और Q1 के लिए क्या हो गया, q/dz/dx स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म को हम लोग लिख लेते हैं, वेयर P1 एंड Q1 एंड R1 इज इक्वल्स टू so where P1 and Q1 and R1 is simply written as by this form। so now अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो तरीके हैं। तो केस फर्स्ट, सो केस फर्स्ट और यू कैन से फर्स्ट मेथड में हम क्या कर ले, P1 को 0 पुट कर दें और फिर सॉल्यूशन निकाल ले z इन टर्म्स ऑफ x, और फिर फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, y इन टर्म्स ऑफ z में सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, P1 इक्वल्स टू 0 कर ले। सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे P1 इक्वल्स टू 0 माने थे। सेकंड मेथड में क्या कर लेते हैं, Q को हम एक कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट कर लें। तो फर्स्ट मेथड में P1 को या तो 0 करके हम सॉल्यूशन निकाल ले, या सेकंड मेथड Q1 को क्या कर ले, कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दे और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, d2y/dz स्क्वायर का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आपको जनरल मैथोलॉजी समझ में आ गया होगा किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। और ये भी देखा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर क्वेश्चन आपके पास ये भी आता है कि एक फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, तो आप लिखेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी, अगर फर्स्ट पार्ट में ये पूछा जाता है। नाउ अगर ये वैल्यू आपके पास आ गई तो वहाँ पे P1, Q1 और R1 आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सारा टर्म है वो किसके टर्म में है, dz/dx के टर्म में या d2z/dx स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि हमने चेंज किया है, क्या किया है, किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x को चेंज किया है, किसमें z में चेंज किया। सो आइए सॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल से, किस टाइप से चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो वर्किंग स्टेप्स तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन एक्सपेक्ट क्या है, जो ये फर्स्ट मेथड लगाए या सेकंड मेथड की हेल्प से हम ओवरऑल एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल।